इस्राएली सेना ने कहा है कि उसके लड़ाकू विमान लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। इस्राएली डिफेंस फोर्स IDF के प्रवक्ता डैनियल हगारी का कहना है कि खतरों के मद्देनज़र आत्मरक्षा में ये कार्रवाई की गई है, जिसके तहत आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसराइल ने यह भी कहा है कि लेबनान में हमला करने से पहले आम लोगों को तुरंत ही हिजबुल्लाह के इलाकों को छोड़ने की चेतावनी दे दी गई थी। इसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने बीते महीने अपने समूह के वरिष्ठ सैन्य कमांडर की मौत के जवाब में इसराइल पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को पूरे उत्तरी ईरान में रॉकेट हमलों की वजह से सायरन बज रहे हैं। अब तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। IDF ने एक बयान में कहा है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान की ओर से 150 रॉकेट इसराइली क्षेत्र की ओर दागे हैं। डैनियल हगारी ने बाद में बताया कि इसराइली एयरफोर्स ने दर्जनों विमानों ने दक्षिणी लेबनान के कई हिस्सों को निशाना बनाया है। हालांकि हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने 350 से ज़्यादा कत्यूशा रॉकेट दागे हैं, जिसने 11 इसराइली सैन्य बेसों और बैरकों को निशाना बनाया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो अपने रक्षा कैबिनेट की तुरंत बैठक बुला रहे हैं। बैठक से पहले उन्होंने कहा, हमने अपने देशों की रक्षा के लिए उत्तर में आम लोगों को घर लौटने के लिए और आम नियम लागू रखने के लिए दृढ़ निश्चय किया हुआ है। जो भी हमारा नुकसान करेगा, हम उसका नुकसान करेंगे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, हम अपने देश की रक्षा करने और निवासियों को सुरक्षित रूप से उनके घरों तक वापस लाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जो कोई भी हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उसे चोट पहुंचाएंगे। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमारी सेना ने इसराइल पर हमला करने के लिए हिजबुल्लाह की तैयारी का पता लगाने के लिए दिन रात काम किया है। इसराइली प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सेना की तैयारी के चलते हम हिजबुल्लाह के हज़ारों रॉकेटों को नष्ट करने में कामयाब हो पाए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले के मद्देनज़र इसराइल में एहतियातन 48 घंटे के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट तेल अवीव में IDF के सैन्य अड्डे से स्थिति को संभाल रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि उसने यहूदी शासन के बर्बर हमले जिसमें फौद शाकिर शहीद हुए थे, उसके जवाब में इसराइल पर हमला किया है। जुलाई में लेबनान की राजधानी बेरूत में वरिष्ठ सैन्य कमांडर शाकिर इसराइली हवाई हमले में मारे गए थे। बीते अक्टूबर में हमास के इसराइल पर हमले के बाद गाज़ा में शुरू हुई जंग के बाद लेबनान स्थित हिजबुल्लाह इसराइल पर हमले करता रहा है। हमास की तरह हिजबुल्लाह को भी ईरान का समर्थन मिला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।